हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो तीन अपडेट देता हूँ। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि अब हम सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, तो आप सेबी की साइट पे जाके भी हमारे को चेक कर सकते हो। वी आर नो ऑफिशियली सेबी रजिस्टर्ड आ रहे। सेकेंडली क्या था कि हमने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया था इक्विटी के ऊपर, एफएनओ के ऊपर। पूरा रिकॉर्डेड था, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, 20 घंटे का कंटेंट है। एंड इंडस्ट्री में आप बोलोगे सबसे बेस्ट प्राइस पे हम ऑब्वियसली ये चीज़ दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमने लॉन्च की थी। आज लास्ट डेट है हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर का, वो भी आप टेस्ट चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अब हम वापस वीडियो पे आते हैं, एनालिसिस पे शुरू करते हैं। ठीक है, निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो पहली चीज़ आपको दिखेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि अभी वीकेंड पे आपकी मार्केट किस तरीके से चल रही है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप निफ्टी अब ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा ऊपर है, 22,040 के ऊपर क्लोज हुआ है। बट ऑब्वियसली जो आपका इंडेक्स फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर ऑब्वियसली उससे भी और ऊपर बंद हुआ था थोड़ा सा, ऑब्वियसली 100 पॉइंट ऊपर चल रहा था। ऑब्वियसली यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मंडे तक हो सकता है गेंस थोड़े से कम हो जाए, डिपेंडिंग कि आपकी यूएस मार्केट भी यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव थी। यूएस 30 देखोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव था। ठीक है, यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखनी क्या है इंपॉर्टेंट, कि हमारा एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न कौन सा बन रहा है? मैं अगर यहाँ पे एक विक मार्क करूंगा, कहाँ मार्क करूंगा, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट से मार्क करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा, तो मेरे को क्या दिखेगा कि यहाँ पे मेरा बहुत क्लियर कट पैटर्न बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल का। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का ना छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हमको लॉन्ग कब जाना होता है? असेंडिंग ट्रायंगल में, जब इसके ऊपर की साइड का ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, लॉन्ग किस तरीके से करना होता है ये सब मैंने सिखाया हुआ है कोर्स के अंदर। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि असेंडिंग ट्रायंगल निफ्टी के अंदर ये चीज़ बनी हुई है बहुत क्लियर कट। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ना दे। ठीक है, पहली चीज़ ये है, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू है, उसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि यार ये हमारे को किसी को नहीं पता, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। ये चीज़ जब मार्केट खोलेगी आपको तब ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। डिपेंडिंग मैं आपको तरीके बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर विक ब्रेक कर देती है तो ऑब्वियसली आप इंटरडे ट्रेड्स तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको करना है कि अगर स्विंग के लिए आप यहाँ पे ऊपर एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होकर और ऊपर जाके हमारा 22, 300, 400, 500 के लेवल्स तक जाएगी, उसके लिए हमारे को चाहिए कि हमारे को इसके ऊपर एक डेली पे क्लोजिंग चाहिए कैंडल की। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे चाहिए? ये वाला जो हमारा लेवल है हाईएस्ट पॉइंट 22,125 ले लो। 125 के ऊपर हमारे को एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए डेली पे। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल में यूजुअली होता क्या है कि थोड़ा सा एंड में जाके ब्रेकआउट होता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी करेक्ट फिर से कर दे, यहाँ तक आ जाए 600-700, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ब्रेकडाउन नीचे थोड़ा दे दे, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट दे। अरे वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद से मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आके इसको ट्रेंड लाइन ट्रीट करके ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दे। ठीक है, अगर असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न थोड़ा सा बन रहा है यहाँ पे, इसको देख के मुझे एक इस पोर्शन की याद आती है, ये वाला देखो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट थी आपकी 15,700-800 के आसपास। राइट, यहाँ पे हो क्या रहा था? अगर आप सिर्फ इतना सा पोर्शन देखोगे, इतना सा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रही थी, मैं यहाँ पे फिर से आपको हॉरिजॉन्टल रे बना के बिल्कुल सेम पैटर्न बनाता हूँ, यहाँ पे ट्राई करी थी ब्रेकआउट करने का। राइट, बट यहाँ पे भी आपको फिर देखो क्या मिला था, एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल टाइप की चीज़ मिली थी यहाँ पे। ठीक है, हुआ क्या था? मार्केट ने ट्राई जरूर किया असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेकआउट करने का। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे हुआ नहीं था। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेकडाउन दे दिया असेंडिंग ट्रायंगल का, मतलब समझ दो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। ऑब्वियसली ब्रेकडाउन की एंट्री यहाँ पे कभी एग्जीक्यूट हुई नहीं शॉर्ट की तरफ, मार्केट ने ऊपर की तरफ फिर लॉन्ग ब्रेकआउट कर दी, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके ऑब्वियसली अगले दिन इतना बड़ा गैप डाउन खोल के यहाँ से फिर कंसोलिडेशन में गई थी। उसके बाद बिल्कुल आपको बिना एंट्री दिए यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सेम असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है जो आपको 15,000 के लेवल बना था, जो बेसिकली बहुत टाइम से मार्केट अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा पैटर्न मार्केट में कब बना था। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रेपिटेशन है उसी पैटर्न का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सरप्राइज मत होना कि अगर आपका मार्केट यहाँ पे ऊपर खुलते या कुछ होती है, ट्राई करती है ब्रेकआउट करने का, बट अगर आपकी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाती है तो बिल्कुल शॉक मत हो जाना कि अगर आपकी मार्केट यहाँ पे थोड़ी करेक्शन लेके वापस नीचे आती है और आपको 1-2 दिन मोटे करेक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बड़े ध्यान से ब्रॉडर मार्केट देखोगे, ब्रॉडर मार्केट में फ्राइडे को एग्जैक्टली हुआ क्या था कि आपका निफ्टी तो इसने होल्ड कर लिया। यहाँ पे आप निफ्टी का इंट्रा देखोगे बिल्कुल फ्लैट गया। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने सिग्नल्स वाले चैनल में भी ऑब्वियसली यहाँ पे बिल्कुल एक सुबह सुबह यहाँ पे स्ट्रैंगल बेचने की कॉल डाल दी थी कि आप शॉर्ट स्ट्रैंगल चले जाओ, ऊपर कॉल की तरफ बेच दो, पुट की तरफ बेच दो। ऑब्वियसली डी के तो उतने ज़्यादा नहीं थे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पे लिया था। ऑब्वियसली व्यू हमारा बिल्कुल सही था। ज़्यादा मार्केट में ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी के चक्कर में ऑब्वियसली डी के नहीं हुआ, इसलिए ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना, कम ही बना, बट
ऑब्वियसली आप ये देख सकते हो कि पूरी मार्केट उसी व्यू के हिसाब से हमारा फ्लैट गई थी, राइट। यहाँ पे पूरी मार्केट फ्लैट होने का मतलब है कि या तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो एक्यूमुलेशन हो सकता है एक अप मूव के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है डाउन मूव के लिए, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ क्या हो सकती है हमारी कि मार्केट ऊपर खुल के भी आपको एक रिवर्सल पैटर्न दे सकती है नीचे की तरफ, ऊपर खुल के सस्टेन करके फिर से एक डोजी बना सकती है, ऊपर खुल के फिर से ब्रेकआउट दे सकती है। अब बोलोगे भैया मैंने सारे पॉसिबिलिटी बता दी, सारी पॉसिबिलिटी बता दी, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट फिर से अटका सकती है, जैसे 15,000 के लेवल पे अटकाया था ना, यहाँ पे आपको पता नहीं था एक्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा नहीं हो रहा, आपको वेट करना पड़ा था इस दिन की एक्जैक्टली होने क्या वाला है। तो वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने कोर्स किया उनको पता है गैप थ्योरी के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है कल मंडे को, बट यहाँ पे बिल्कुल सेम पैटर्न है एग्जैक्टली कि यहाँ पे अंधा बुलिश मत हो जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ कि जब ये लेवल ब्रेकआउट हुए उसके बाद ब्रेकआउट के बाद क्लियर हमारे को ब्रेकआउट मिले तभी हम यहाँ पे लॉन्ग की तरफ की ट्रेड्स लेनी स्टार्ट करेंगे इंट्राडे के अंदर। जब भी हमारा एक हायर लो बनेगा तो उससे पहले हमको यहाँ पे नहीं करना, तब तक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर इसको चलने दो, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ के अंदर होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसको ड्राइव कौन कर रहा है, इसको बैंक निफ्टी ड्राइव कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आप अगर बिल्कुल यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारे को एक डबल बॉटम की यहाँ पे ट्रेड दी थी, ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे में छोटा सा शॉर्ट लिया था इस वाले दिन यहाँ से यहाँ तक, बट बैंक निफ्टी ने हमारे को एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। डबल बॉटम में आप देखोगे कि आपकी नेकलाइन क्या बनती है, डबल बॉटम में आपकी नेकलाइन ये बनती है, ठीक है। नेकलाइन ब्रेक होने से पहले ही भैया इसने लाल रंग की डोजी दे दी है। अब लाल रंग की डोजी इन एनी वे इज नॉट अ सिंबल ऑफ रिवर्सल। होता क्या है यहाँ पे आपको एक गैप अप भी खुल जाए तो गैप अप में अगर ये डोजी का हाई ब्रेक नहीं होता है उससे पहले आपको एक रिजेक्शन का पैटर्न मिलता है, शॉर्ट कर लो, ठीक है। शॉर्ट क्यों कर लो, बिकॉज यहाँ से फिर मार्केट आपको एक लंबी कैंडल डाउन साइड पे भी दे सकती है, और फिर ये चीज़ भी आपकी क्या कन्वर्ट हो सकती है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लंबा असेंडिंग ट्रायंगल या वेज टाइप का पैटर्न में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेजर प्लेयर पे आ जाओ, एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक में ऑब्वियसली आपकी इस टाइप की कैंडल बनी है, बट यहाँ पे भी आपका जो पूरा का पूरा ट्रेंड है अभी क्लियर अप ट्रेंड में नहीं आया है स्टॉक। अप ट्रेंड में क्यों नहीं आया है स्टॉक, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, मेरा लोअर ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया हुआ है, यहाँ से करके भी इसने एक नया लोअर लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोअर हाई बना देगा थोड़ा सा, उस चक्कर में आपकी थोड़ी सी मार्केट ऊपर चले जाएगी। आप अगर थोड़ी सी भी मार्केट ऊपर चले जाएगी, बैंक निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी अगर वापस थोड़ा सा भी ऊपर चल जाता है इसमें थोड़ा सा हेडरूम है यहाँ तक आने के लिए, 46,800 तक आने के लिए 500 पॉइंट ऊपर तक का हेडरूम है। तो हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट ना दे, हो सकता है इस पर विक थोड़ी सी ब्रेक कर दे, थोड़ा सा ऊपर जाके स्टॉप लॉस खा ले फिर वापस आ जाए, ये वाला इसमें हेडरूम है। बट यहाँ पे बिल्कुल अंधा बुलिश नहीं होना जब तक ये वाला आपका लेवल ब्रेकआउट ना हो जाए बैंक निफ्टी में। और निफ्टी के अंदर सेम चीज़ है कि जब तक आपका ये 22,125 का लेवल का ब्रेक और क्लोज ना हो जाए तब तक बिल्कुल आपको यहाँ पे बुलिश नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि आपके ब्रॉडर जो स्टॉक्स हैं, ब्रॉडर स्टॉक्स का मतलब है कि आपकी जो ब्रॉडर मार्केट है, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। लार्ज कैप्स ने तो यहाँ पे निफ्टी को पूरा का पूरा होल्ड कर लिया है, ठीक है। हाउ एवर जो आपका अगर आप देखोगे बीपीएसएल देखो, आपका अच्छे अच्छे पीएसयूज देखो, उनके अंदर टॉप पे रिजेक्शन मिली है, ठीक है। बड़े बड़े पीएसयूज यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे हिंद पेट्रो देखो, यहाँ पे टॉप पे रिजेक्शन मिली है, कोई भी दबा दो आप, ठीक है। आईजीएल देख लो, आईजीएल में देखो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टेड ये अपना हेड एंड शोल्डर्स टाइप की चीज़ बनाने की ट्राई कर रहा है, ऑब्वियसली भी हुई नहीं है, बट ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली कोई भी अगर पीएसयू देख लोगे उसके अंदर थोड़ी सी आपको रिजेक्शन की कई कई चीज़ों पे दिख रहा है। जैसे बेल देख लो, बेल के अंदर ये वाली चीज़ आपको दिख रही है। आप बीएमएल खोल के देखो, बीएमएल में आपको दिख रहा है क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा जो गिरा था उसको यहाँ पे रिजेक्शन इस तरीके से जा रहा है। अगर बेसिकली आप सीएनएक्स का पीएसयू भी देख लो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देख लो, तो यहाँ पे हुआ क्या है, इसने पूरा का पूरा आपका ये हाई ब्रेक किया बट यहाँ पे फिर से रिजेक्शन दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा एक हो सकता है कि आपको छोटा सा एक यहाँ पे रिजेक्शन की डेज देखने को मिले। निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर भी हुआ क्या कि इवन दो गैप अप है, डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी ऊपर खुलती है। अगर ऑब्वियसली इस जोन के ऊपर खुलती है, कितना सस्टेन कर पाती नहीं कर पाती, उसके हिसाब से इंटरडे ट्रेड हो सकती है, हम भी डाल देंगे सब कुछ। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सस्टेन होती है, अगर सस्टेन होती है मार्केट एक रिट्रेस देने के बाद लॉन्ग कर सकते हो, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर इसके ऊपर खुलता है। अगर यहीं पे नीचे खुलता है ऑब्वियसली ज़रा सा वेट करके आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड किस तरीके का बन रहा है, किस तरफ का बन रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हो क्या सकता है, इस पॉइंट पे अगर खुल रही है यहाँ पे आपको डाउन साइड की बहुत अच्छी अगर रिजेक्शन पैटर्न बनता है उसको शॉर्ट जरूर कर देना, ठीक है। अप साइड का बनता है थोड़ा सा कम क्वांटिटी पे जाना, बिकॉज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा ब्रेकआउट को खेल रहे हो। बट अगर यहाँ पे रिजेक्शन का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे अच्छा शॉर्ट बन सकता है। क्यों, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने इस पॉइंट पे भी रिजेक्शन लिया था, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के जोन पे मार्केट बैठी हुई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम पूरा मार्केट में लॉन्ग टर्म बुलिश अभी नहीं होंगे। थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे बेयरिश होंगे,
कि यहाँ पे या थोड़ा कंसोलिडेशन होगी या ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन थोड़ा सा दे सकती है अगर इसने ट्रेंड लाइन ही तोड़ दी कभी नीचे आके उसके बाद, राइट। बट अगर मार्केट ने ये वाली चीज़ ब्रेकआउट दे दी है तो ऑब्वियसली स्विंग के हिसाब से आपका रीटेस्ट काफ़ी अच्छा बन सकता है, नहीं तो 15,000 के हिसाब से वो डायरेक्टली भी ऊपर भाग सकती है, वो वाला चीज़ भी है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कई अनफिनिश्ड गैप्स हैं, उसमें से एक मेजर गैप आपका ये 20,000 के लेवल पे ये बैठा हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल गिर के 22,300 400 से लेके आपका बिल्कुल 20,000 बिल्कुल टेस्ट करने पहुंच जाएगी। बिकॉज अगर ऑब्वियसली ये वाला गैप फिल करने आएगी 20,200 का, तो ऑब्वियसली फिर मार्केट आपका 19,900 800 भी टेस्ट करने आ जाएगी। तो यहाँ से ऑब्वियसली इतना गिरेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी होएगी। बट इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट ने जब यहाँ पे अपने हाई सारे ब्रेक करने के ट्राई किए थे, यहाँ पे जब इसने इस पॉइंट पे ब्रेक किया था, यहाँ पे भी बिल्कुल छोटे छोटे एक दो गैप छोड़ के रन अवे गैप्स की तरफ से यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट दिया था इसने, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये वाला भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैप कब फिल होएगा, कभी हुआ नहीं, यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर चली गई, बहुत ज़्यादा बाद में जाके गैप फिल हुआ था, राइट। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि छोटा मोटा जो गैप है ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे करके इलेक्शन के बाद भी आपको शायद से गैप फिल करे, ये सब बाद में ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा, वो सब हो सकता है। इमेजिनेशंस और ट्रेंड के हिसाब से स्ट्रक्चर बहुत है, बट अभी के हिसाब से असेंडिंग ट्रायंगल है। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो वो लेंगे, नहीं तो इसके अंदर है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रैंगल्स के डेज बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर इसका ब्रेकआउट देता है किसका 22,150 वाले लेवल्स का, तब ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा पोटेंशियल एक लॉन्ग की ट्रेड फिर से बन जाएगी निफ्टी के अंदर लॉन्ग की। और उसके हिसाब से होगा कि अगर बैंक निफ्टी भी हमारे को सपोर्ट कर रहा है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कहाँ पे लॉन्ग करना है, बैंक निफ्टी भी आपको इस वाले लेवल के ऊपर लॉन्ग करना है जो हमने मार्क किया हुआ है 892, मतलब बेसिकली 900 के ऊपर आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और जैसे ही आपका 222 क्रॉस होगा तो यहाँ पे आपकी गैप फिलिंग की भी एंट्रीज यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक और चीज़ है, आपको हमारी सारी ऑफिशियल सर्विसेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लीज़ कहीं और से कुछ बाय परचेज मत करना। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको हेल्पफुल होएगी और इसके साथ मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।